Dear students, how are you all? Today we read chapter number 7 of class 7. ये हमारे पार्ट का ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट थर्ड है। ठीक है ना। ऑलरेडी हम लोगों ने इसके पार्ट 1 और 2 फिनिश कर लिए हैं। अब हम लोग इसके इस चैप्टर का पार्ट थर्ड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेट ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ चुका था। क्लाइमेट क्या होता है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेट एंड अडेप्शन। क्लाइमेट और अडेप्शन क्या होते हैं। ठीक है। क्लाइमेट हैज़ परफॉर्म्ड प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लाइमेट जो होता है वो अपना इफेक्ट डालता है और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के अंदर हैं उसके ऊपर। एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव। एनिमल्स जो होते हैं वो अडेप्ट करते हैं, सर्वाइव करना मतलब जिंदा रहना, सर्वाइव करना सीखते हैं। कोई सी भी कंडीशन के अंदर जिंदा रहने के लिए वो अपने आप को ढाल लेते हैं। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट possesses स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट themselves द एक्सट्रीम कोल्ड और हीट। जो एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हॉट में, एक्सट्रीम गर्म और एक्सट्रीम ठंड के अंदर अपने आप को रखने के लिए कैपेबल होते हैं। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर नंबर 9 ऑफ योर क्लास 6। आपने क्लास 6 के अंदर चैप्टर नंबर 9 पढ़ा था साइंस की बुक में। उसमें ये बता रखा था साइंस बुक द डेफिनेशन ऑफ अडेप्शन। डेफिनेशन दे रखा था अडेप्शन की। अडेप्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि फीचर्स एंड हैबिट दैट हेल्प एनिमल टू अडेप्ट देयर सराउंडिंग, दे आर रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। वो वाली प्रोसेस क्या कहलाती है? इवोल्यूशन कहलाती है। वो फीचर और वो हैबिट, वो फीचर देखिए बच्चों, वो वाली help animal to adapt their surrounding are result for the process of evolution। वो प्रोसेस evolution कहलाती है। In chapter number 9 you will learn about the effect of weather and climate soil। चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम लोगों ने सीखा कि कैसे चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम लोगों ने सीखा you will learn about the effect of weather। वेदर के इफेक्ट क्या होता है क्लाइमेट सॉइल के ऊपर। Here we will study the effect of climate on animals only। ठीक है। यहाँ पर हम लोग ये भी स्टडी करेंगे कि कैसे इफेक्ट करता है क्लाइमेट सिर्फ एनिमल्स के ऊपर। इन क्लास 6 यू हैव रीड अबाउट एडेप्शंस ऑफ एनिमल्स। आपने क्लास 6 के अंदर सीखा कि कैसे एनिमल्स जो हैं वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं इन सर्टेन हैबिट्स, अपनी हैबिट्स में। as example of adaptation of animal। adaptation of animals to climatic condition। we discuss only animals living in polar region and tropical rainforest। अब हम लोग वो सिर्फ वही वाले एनिमल्स का डिस्कस करेंगे जो कि पोलर रीजन के अंदर रहते हैं और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। As the name suggests, the polar regions are situated near the poles। Example, North Pole and the South Pole। वो वाले रीजन के अंदर रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अंदर रहते हैं। Some well-known countries that belong of the polar region are Canada, Greenland, Ireland, Norway, Sweden, Finland, Alaska in USA and Siberian region of the Russia। ठीक है ना। कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि पोलर रीजन के अंदर आती हैं, जो कि होती हैं कनाडा, ग्रीनलैंड, जो कि होती है कौन कौन सी? एक होती है कनाडा, ग्रीनलैंड, आइलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए और साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सम कंट्रीज वेयर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इंडिया। अब ऐसी कुछ कंट्रीज जो कि
जिसमें जहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, मिले पाए जाते हैं, जो कि होता है हमारा इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा एंड नाइजीरिया। ठीक है ना, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है। एक्टिविटी 7.2, एक्टिविटी 7.2 क्या कह रही है? टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड मैप। एक वर्ल्ड मैप का आउटलाइन लेनी है आपको, वर्ल्ड एक मैप लेना है, उसके ऊपर आउटलाइन करनी है। वर्ल्ड मैप के ऊपर मार्क द पोलर रीजन, जो जितने भी पोलर रीजन है उसको ब्लू से करना है। सिमिलरली मार्क द ट्रॉपिकल रीजन इन द रेड, और जो भी कोई ट्रॉपिकल रीजन है उसको रेड से मार्क करना है। इन द पोलर रीजन में क्या होता है? द पोलर रीजन्स प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। जो पोलर रीजन होता है उसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। दीज रीजन्स आर कवर्ड विथ स्नो एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। ये वाले जो रीजन होते हैं वो कवर्ड होते हैं स्नो से, यानी कि उसमें बर्फ़ हमेशा गिरती रहती है। एंड इट इज़ वेरी कोल्ड, और बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, ज़्यादातर पूरे साल भर जो है ना ये बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं। फॉर सम मंथ्स द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स वाइल फॉर द अदर्स 6 months द सन डज नॉट राइज। यहाँ पर कुछ ऐसे रीजन हैं जहाँ पर सिर्फ 6 महीने तक सूरज दिखता ही नहीं है। इन विंटर, सर्दियों के टाइम में द टेम्परेचर कैन बी एज 37 डिग्री -37 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है ना वो होता है -37 डिग्री सेल्सियस। एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू दीज सेवरल कंडीशन। यहाँ के जो एनिमल्स हैं वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं कि ऐसी सीवियर कंडीशन के अंदर रहना भी। लेट अस सी हाउ they are adapted by the considering the example of polar bears, penguins and penguins। और हम लोग अभी देखते हैं कि ऐसे एग्जाम्पल जो कि पोलर बियर हैं और जो कि पेंगुइन्स हैं, ये ऐसी ही क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, अपनी हैबिट को अडेप्ट कर लेते हैं और अपनी लाइफ को वहाँ पर ही स्पेंड करते हैं। पोलर बियर्स हैव वाइट फर। पोलर बियर के जो होते हैं वो वाइट फर होते हैं, यानी कि बाल होते हैं। सो दैट दे आर नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नो। इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से स्नो में देखा नहीं जाता है, क्योंकि उसका बिल्कुल वाइट ग्राउंड होता है और उसकी बॉडी भी बिल्कुल वाइट होती है। इट प्रोटेक्ट्स दैम फ्रॉम, और ये जो होते हैं ना वाइट फर, ये प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम प्रीडिएटर्स से। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स दैम इन द कैचिंग देयर प्रे। ठीक है ना, टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। और ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, जब सर्दी होती है ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड से उनको प्रोटेक्ट करते हैं। दे हैव 2 थिक लेयर्स ऑफ फर। इनके अंदर क्या होती है, 2 पतली सी लेयर्स ऑफ फर होती हैं, 2 तरीके के बाल होते हैं। दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, और उनके अंदर कुछ एक फैट भी होता है स्किन के अंदर। इन फैक्ट दे आर सो वेल इंसल्टेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीट। यानी कि क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चलते हैं और बहुत ज़्यादा आराम करते हैं, और ये टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड, और ये अपने आप को इतनी ज़्यादा रेस्ट करते हैं, अपने आप को इतना ज़्यादा आराम में फील करते हैं कि इनकी बॉडी जो है ऑलरेडी गर्म हो जाती है। ठीक है ना, जब इनकी बॉडी गर्म हो जाती है इनको ठंड भी नहीं लगती। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज। अब ये फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या करते हैं गर्मी के दिनों में नेसेसिटीज़ कूलिंग, अपने आप को ठंडा रखने के लिए। सो द पोलर बियर गोज फॉर स्विमिंग। पोलर बियर जो होते हैं ना वो स्विमिंग पे चले जाते हैं। इट इज़ गुड स्विमर, और ये जो पोलर बियर होते हैं बहुत अच्छे स्विमर होते हैं।
ठीक है। इट पॉज आर वाइड एंड लार्ज, इनके जो पॉज होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े और चौड़े होते हैं। विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम वेल बट ऑल्सो वॉक विथ ईज इन द स्नो। ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं, सिर्फ ना कि सिर्फ ये स्विमिंग करते हैं, इनको हेल्प करते हैं, ठीक है ना, बट वॉक करने में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्नो के ऊपर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं इनके पॉज, ठीक है। वाइल स्विमिंग अंडर वाटर, ठीक है, जब भी कभी ये स्विमिंग करते हैं अंडर वाटर में तब भी। इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल्स, ये अपने नॉस्ट्रिल से होती है ना, वो अपने क्लोज करके रखते हैं। कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, अपनी जिससे कि अपनी सांस को रोक सकते हैं बहुत ज़्यादा टाइम तक अंडर वाटर पानी के अंदर। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इनके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी सेंस ऑफ स्मेल होती है, यानी दूर तक की चीज़ों को भी सूंघ लेते हैं। सो दैट इट कैन कैच प्रे फॉर फूड, और ये क्या इससे क्या करते हैं, ये अपने खाने को भी बहुत ज़्यादा आसानी से ढूंढ लेते हैं इस सूंघने की हेल्प से। वी कैन अंडरस्टैंड द अडेप्शन ऑफ पोलर बियर्स विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, हम लोग ये पोलर बियर की एडेप्शन किस तरीके से रहता है इसके हम लोग इसको फ्लो चार्ट के थ्रू अच्छे से सीख सकते हैं। देखिए ये है एक पोलर बियर, ठीक है ना, इस तरीके का होता है पोलर बियर। इट इज़ अ प्रेडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट, यानी कि जो इसका शिकार करते हैं वो इसको आसानी से नहीं देख सकते हैं। द वाइट फर इज़ नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नो वाइट बैकग्राउंड, क्योंकि इनके जो बॉडी के अंदर जो वाइट से जो हेयर होते हैं ना वो इनको विजिबल होने ही नहीं देते बैकग्राउंड के अंदर, क्योंकि ये भी बिल्कुल वाइट होती है, ठीक है। ये भी आप देख रहे होंगे, ये जो ग्राउंड है ये भी बिल्कुल वाइट है और इनके फर भी बिल्कुल वाइट होते हैं, ठीक है, जिससे कि आसानी से नहीं दिख पाते हैं। इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, मैंने आपको बताया कि सूंघने की क्षमता बहुत तेज़ होती है इनकी। इट हेल्प्स द बियर टू लोकेट एनी कैच इट्स प्रे, ये बहुत ज़्यादा आसानी से अपने शिकार को ढूंढ लेते हैं। इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज, और इनके जो पंजे होते हैं, ये आपको पंजे जो दिख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, शार्प होते हैं। दीज कीप्स इट वार्म्स इन कोल्ड वेदर, और ये क्या करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से अपने आप को गर्म रखते हैं ठंडी प्लेस के अंदर भी, ठीक है। और द फैट इंसर्ट्स इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप्स इट वार्म, ठीक है। और इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन, मैंने आपको पहले बता दिया, इसके अंदर बॉडी के अंदर स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा मोटी सी लेयर होती है फैट की, मोटापे की। दीज हेल्प इन टू वॉक ऑन आइस, ठीक है, और जो इनके पॉज होते हैं बहुत ज़्यादा आसानी से ये हम इन्हीं के द्वारा भाग सकते हैं। अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन पोलर रीजन, एक और लिविंग एनिमल है जो कि पोलर रीजन के अंदर पाया जाता है, जो कि है इन द पेंगुइन, ठीक है ना, एक द पेंगुइन है जो कि बहुत ही ज़्यादा आसानी से ठंडी जगहों पर रह लेती हैं। इट इज़ ऑल्सो वाइट मर्जेस, ठीक है, इनके अंदर वाइट होती हैं। मर्जेस वेल विद द वाइट बैकग्राउंड, इनका वाइट बैकग्राउंड होता है। इट ऑल्सो हैज़ थिक स्किन एंड लॉट ऑफ फैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड, इनकी जो स्किन होती है वो पतली सी होती है और इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है उनको सर्दी से। यू मे हैव सीन पिक्चर्स, आपको पिक्चर्स के अंदर आपको ये आपको पिक्चर्स के अंदर दिख रही हैं, ये सारी की सारी पेंगुइन है, ठीक है ना। ऑफ द पेंगुइन हैंडल टुगेदर, जो कि ये अपने एक साथ रहती हैं। दे डू टू कीप वार्म, और इसी की वजह से ये अपने आप को भी गर्म रखती हैं। रिकॉल हाउ वार्म यू, ठीक है, यू फील व्हेन यू आर इन हाफ फुल ऑफ पीपल, यानी कि जब भी कभी आप गैदरिंग के अंदर रहते हैं, जब भी कभी आप ज़्यादा लोगों के बीच में रहते हैं तो आप बहुत ज़्यादा गर्म फील करते हैं। वैसे ही ये होती हैं पेंगुइन्स जो अपने आप को ग्रुप के अंदर रहने के बाद भी अपने आप को गर्म रखती है। तो बच्चों मैं इसके ये हम लोगों ने आज सीखा कि कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, है ना, और किस किस तरीके से रहते हैं। जैसे कि अभी आपको और बता दूं, लाइक पोलर बियर्स, पेंगुइन्स ऑल्सो गुड स्विमर्स। अब पोलर बियर और पेंगुइन्स भी दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे स्विमर्स होती हैं। देयर बॉडीज़ आर स्ट्रीमलाइंड एंड देयर फीट हैव वेब्स, इनकी जो फीट होते हैं ना वो वेब्स होते हैं, ठीक है ना, उनके जाल होती हैं।
जाल। देखिए आप लोगों को आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये है पेंगुइन के फीट, पैर। इनके जो पैर होते हैं ना, उनके पैरों के अंदर क्या होते हैं, जाल बने हुए होते हैं, जिससे कि क्या करते हैं, अच्छे से अपनी पकड़ बना के रखते हैं, ठीक है। दीज बॉडीज आर स्ट्रीमलाइन, देयर फीट हैव वेब्स मेकिंग दैम गुड स्विमर। और इससे क्या करते हैं, ये अपने आप को बहुत अच्छे स्विमर भी बना पाते हैं। Others animals living in the polar regions are many types of fishes, musk, oxen, renders, foxen, seals, whales and birds। ये सारे के सारे जो हैं वो ठंडी जगहों पर रहते हैं। It is to be noted that while fish can remain underwater for long, birds must remain warm to survive। बर्ड्स होती हैं वो अपने आप को सर्वाइव करती हैं गर्म रखने के लिए। टू दे माइग्रेट दे माइग्रेट दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स। और जब भी कभी बहुत ज़्यादा ठंड होती है जहाँ पर, तो वो गर्म जगहों पर चली जाती हैं। और जो बर्ड ठंडी जगहों पर रहती हैं, ठीक है, जब वहाँ पर थोड़ी सी गर्मी हो जाती है तो वो ठंडी जगहों पर चली जाती हैं, माइग्रेट करने लग जाती हैं। वैन विंटर सेट्स इन, जब भी कभी वो वहाँ पर सर्दी वापस आ जाती है तो वापस से उसी जगहों पर आ जाती हैं। दे कैन कम बैक आफ्टर द विंटर इज़ ओवर। जैसे ही विंटर खत्म हो जाती है वो वापस से उसी जगह पर चली जाती हैं, ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी बर्ड्स होती हैं। You know probably that India is one of the destination of many of these birds। आपको ये जान के थोड़ा सा वो लगेगा कि जैसे कि देखिए प्रोबेबली है दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशन। इंडिया भी एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पर बर्ड्स भी तरह तरह की बर्ड्स आती हैं। यू मस्ट हैव सीन और हर्ड अबाउट द साइबेरियन क्रेन। आपने सुना होगा साइबेरियन क्रेन के बारे में, जो कि साइबेरिया से आता है टू प्लेस लाइक भरतपुर इन राजस्थान। वो कहाँ से आता है, सीधा साइबेरिया से आता है भरतपुर, और भरतपुर में आता है राजस्थान में, और सुल्तानपुर इन हरियाणा, एंड सम वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो बच्चों हम लोगों ने अभी जानवरों के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, किस तरीके से वो रहते हैं, और कैसे कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर वो माइग्रेट करते हैं। अच्छा लगा हम लोगों को ये चीज़ें। और अगर आपको कोई भी यहाँ तक कोई चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं, हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।